और बड़ी खबर आपको बता दें, खुले बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 5 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब दोपहर 2:30 बजे से बोरवेल में गिरी थी बच्ची और खेलते समय खेत में खुले बोरवेल में ये बच्ची गिरी थी। 4 जेसीबी और पोकलेन मशीनों से हो रही है खुदाई। गड्ढे में पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन बच्ची को। अब तक 20 फीट के आसपास की खुदाई हो चुकी है। 300 फीट ये गहरा गड्ढा है। 30 फीट के आसपास बच्ची के फंसे होने की जानकारी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से वहां पर चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को बाहर निकाला जा सके, इसे बचाया जा सके। और इसके लिए हर स्तर पर जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। ये मासूम बच्ची है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और उसको बचाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। करीब 5 घंटे से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। अभी तक बच्ची तक पहुँचने की जो कोशिशें हैं उनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल नहीं पाई है और ऐसे जो ऑपरेशंस हैं उनमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस वजह से भी अभी जो समय है वो और ज़्यादा लग रहा है। देखना यही है कि कब तक इस बच्ची तक टीम जो है वो पहुंच पाती है। करीब 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश। खुले बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि का रेस्क्यू चल रहा है। करीब 6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। करीब दोपहर 2:30 बजे बोरवेल में गिरी थी बच्ची और उसको बचाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। रात का समय हो चुका है और यहाँ से सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं कोई भी काम करने में। दिन के वक्त में हालांकि तेज़ धूप जो थी उससे ज़रूर राहत मिलेगी और मौसम साफ बना रहे ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगह मध्य प्रदेश के बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवराज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवराज, अभी क्या मौके पर तस्वीर है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 पोकलेन मशीनें चल रही है। हमारे साथ सीहोर एसडीएम सर मौजूद है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या स्थिति है अभी सर? एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस प्रशासन सभी लोग मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11 से 12 मशीनें एक साथ काम कर रही हैं और लगभग 50 से 60 एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान, 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस के जवान सभी हम लोग तैनात हैं और हम लोग बिल्कुल पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि पॉजिटिवली रेस्क्यू किया जाए। अब तक सर बच्ची की अभी क्या स्थिति है, क्या निकल कर रहा है? वर्तमान में बच्ची को हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। सर लगभग कितना समय लग सकता है इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी की स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं। ये हमारे साथ एसडीएम साहब थे जिन्होंने कहा कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है। बच्ची जब 2 बजे की गिरी भाई साहब। हाँ 2 बजे की गिरी है बच्ची और मैं ग्राम दोपहरिया दांगी से बोल रहा हूँ हजूर साहब। और जो एक कैसे गिरी बच्ची, कैसे गिरी? वो तगारी धरी थी बोर के ऊपर तो वो जाके बैठ गई और जाने के बाद में वो पलटी खा गई तो तगारी ऊपर रह गई, वो बच्ची नीचे चले गई। तगारी के ऊपर बैठी थी बच्ची और 1 घंटा में फिर व्यवस्था पूरी जुटा दी। और अबे इस वक्त क्या कैसे गिरी ये बच्ची? खेलते हुए चली गई थी, उसमें बच्ची है खेलते हुए चली गई और अचानक से गई है तो पता चला। फिर हाँ किसी को मालूम थोड़ी रहता है कि यहाँ पे क्या है क्या है। एकदम से चली गई है। उसके बाद में वो क्या है, जब शोर शराबा हुआ तो पब्लिक वैली हो गई। उसके बाद में ये सभी को बुला लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था हो गई। सभी को फोन लगा दिया था, जेसीबी वाले, पोकलैंड वालों को, सभी को, और जल्दी से जल्दी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। अभी चल रहा है काम। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। लगातार ही पूरी तरह से खुदाई की जा रही है। पूरी तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 20 से 25 फीट तक ये गड्ढा खोद दिया गया है। लगातार ही
4 पोकलेन मशीनें और लगभग 6 से 7 जेसीबी मशीन यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रही है। लगातार ही गड्ढे को खोदा जा रहा है। कड़क पत्थर आ जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम जरूर मशीन को हो रही है, लेकिन लगातार ही खुदाई जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से देर रात तक ये ऑपरेशन चलने वाला है, देर समय तक चलने वाला है, जिसको लेकर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरी तरह प्रशासन पूरा मुस्तैद है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर पूरी तरह प्रशासनिक अमला मौजूद है। पूरी तरह से इन मशीनों के द्वारा यहाँ पर खुदाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से। और जो सृष्टि कुशवाहा है, 2.5 साल की बच्ची है, उसके लिए इन ग्रामीणों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि बच्चे सुरक्षित निकल सके। कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं उसके परिवार के जो लोग हैं वो फिलहाल बाइट देने की, हमसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी तरह से पूरे गांव में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मातम सा माहौल पूरी तरह गांव में हो गया है सृष्टि के कारण, चूंकि 2.5 साल की बच्ची है, जिसके कारण कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार ही काम कर रही है। गहरा गड्ढा खुद चुका है, 20 से 25 फीट ये गहरा गड्ढा हो चुका है। पूरी तरह से प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर पूरी तरह से खुदाई की जा रही है। बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं दूर दराज से आसपास के गांवों से यहाँ पर ग्रामीण पहुँच चुके हैं और हर व्यक्ति यह कह रहा है कि सृष्टि अच्छे से निकल सके, यही दुआ ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर ये जिला प्रशासन है। यहाँ पर पूरी तरह जिला प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है। पूरी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में यहाँ पर ये पूरी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है और इनकी मौजूदगी में ही पूरी तरह ये रेस्क्यू किया जा रहा है। शिवराज, एक सवाल ये भी कि मूवमेंट को लेकर क्या अपडेट है? बच्ची के मूवमेंट को लेकर कुछ जानकारी दी जा रही है क्या वहाँ पर? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बच्ची की मूवमेंट को लेकर यहाँ पर एक वाइट कलर की एक गाड़ी लगी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कैमरा चल रहा है। एक कैमरे की नलकी उतारी गई है और दूसरी ऑक्सीजन की। इस कैमरे की नलकी की मदद से बच्ची को निश्चित रूप से इनका कहना है कि ठीक ठाक बच्ची अच्छे से मूवमेंट कर रही है, सांसें ले रही है, हाथ पैर हिला रही है पूरी तरीके से। यानी इनका कहना है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, बच्ची अच्छे से मूवमेंट कर रही है। एक चीज़ और, कुछ खाने की चीज़ उसके लिए भेजी गई क्या? उसको उसने कुछ रिस्पॉन्स किया है उस पर? ठीक, लौट रहे हैं आपके। हाँ, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जो बच्ची है वो मूवमेंट कर रही है, अंदर वो सुरक्षित है, उसकी जो हार्ट बीट है वो भी लगातार देखी जा रही है और सांस अभी वो ले रही है, तो ये अच्छी बात है। और जैसा कि ग्रामीणों से भी बातचीत की कि बहुत जल्दी वहाँ पर व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई थी, केवल 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई थी, ये बात भी कही गई है। तो उसी वक्त से यहाँ पर जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ इस काम को फ़िलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें समय कितना लगेगा ये कह पाना मुश्किल है। अभी 300 फीट गहरा बताया जा रहा है बोरवेल और इसी को लेकर बच्ची को बचाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। लगभग 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। करीब 22 फीट तक की खुदाई हो चुकी है, जो जानकारी अभी मिल रही है। कलेक्टर एसपी सहित तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर और 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 2:30 बजे के करीब ये बच्ची गिरी थी। लगभग 6 घंटे अब थोड़ी देर में हो जाएंगे। देखना यही है कि कितनी जल्दी इस बच्ची तक पहुंचा जा सकता है। बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। शुरुआती काम में ज़रूर एक तेज़ी दिखती है, लेकिन जब ड्रिलिंग की बात आती है या बच्ची तक पहुंचने की बात आती है तो वहाँ पर काम बहुत धीरे हो जाता है क्योंकि वो काम बहुत मुश्किल है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो आपको दिखेंगे। शिवराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, खाने पीने को लेकर क्या बच्ची ने कोई रिस्पांस किया है, कोई चीज़ उस तक पहुंचाई गई है? हमारा भी कैमरा किधर मुंह करता ना यार। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा इस पूरे मामले पर हमने जब बातचीत की तो उनका कहना है कि बच्चे के पास फिलहाल कोई खाने पीने की चीज़ नहीं भेजी गई है। 2 नलकियाँ उतारी गई है, एक नलकी से ऑक्सीजन जा रहा है, दूसरी नलकी से कैमरा भेजा हुआ है
जिससे सफ़ेद गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, उसमें LCD रखी हुई है, जिससे बच्चे पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई दे रही है। फिलहाल कोई खाने पीने की चीज़ बच्ची के पास नहीं पहुँचाई गई है। मूवमेंट की बात करें तो बच्ची हाथ पैर हिला रही है, सांसें ले रही है, इस तरह की बात हमसे कही जा रही है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी यहाँ पर नलकी उतारी गई जिससे ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाई जा रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर NDRF SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरी यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं आप 2 पोकलेन मशीनें हैं जिनकी मदद से यहाँ पर मशीनों के द्वारा खुदाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से NDRF की टीम के जवान से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगभग कितना समय यहाँ पर लग सकता है? अब मैं कुछ नहीं, कमांडर साहब बता सकते हैं। यहाँ पर ये बोलने को तैयार नहीं है। SDRF की टीम के कमांडर की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लगातार ही खुदाई की जा रही है। देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। देख सकते हैं आप किस तरह से। बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं पहुँचने की और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की। मुख्यमंत्री भी लगातार संपर्क में हैं और नज़र बनाए हुए हैं स्थितियों पर वो, और न्यूज़ स्टेट भी लगातार बना हुआ है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, वो इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। शिवराज, जो बच्ची की लोकेशन है वो एग्जैक्ट अब कितना दूर माना जाए, क्योंकि अगर 30 फीट के आसपास है तो अब ये माना जाए कि खुदाई का काम बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये पूरी तरह से ये बोरवेल जो है 300 फीट गहरा है, लेकिन बच्ची 50 फीट पर फंसी हुई है। लगभग 20 से 25 फीट ये गड्ढा हो चुका है और लगातार ही खुदाई जारी है, तेज़ी से खुदाई जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि कड़क पत्थर आ जाने की वजह से जो मशीनें हैं उनको कहीं ना कहीं खोदने में थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे गिरी बच्ची? मालूम नहीं, बस हम छोटे मोहाली के हैं, छोटे मोहाली के हम। हाँ, कैसे गिरी बच्ची? मालूम नहीं, छोटे मोहाली के थे। तो यहाँ पर ये ग्रामीण है, ये कह रहे हैं कि घूमते हुए यहाँ पर बच्ची चली गई, पेड़ के पास खेल रही थी, उसी दौरान बच्ची खेलते हुए बोरवेल के पास चली गई और बच्ची इस बोरवेल में गिर गई। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट पड़े हुए हैं, 8 से 10 ये ऑक्सीजन प्लांट पड़े हुए हैं। बच्ची को यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है इस नलकी की मदद से। देख सकते हैं आप SDRF NDRF की टीम लगातार ही यहाँ पर मौजूद है, मशीनों के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और लगभग 4 पोकलेन मशीनें और 6 से 7 यहाँ पर JCB मशीन चल रही है। 2 मशीनें अंदर चल रही है। कड़क पत्थर आ जाने की वजह से कई परेशानियों का थोड़ा सामना करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन लगातार ही रेस्क्यू यहाँ पर जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से। बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवराज जब से पूरा मामला सामने आया तब से वहां पर मौजूद है और हमारे सहयोगी जितेंद्र भी अब वहां पर पहुंच गए हैं। जितेंद्र, पूरे इलाके को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कितना समय लग सकता है, कब से बोरवेल यहां पर था, ग्रामीण क्या बोलते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो जैसे ही ये पता चला कि यहाँ पर एक 2.5 साल की जो मासूम बच्ची है सृष्टि, जो कि बोरवेल में गिर चुकी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये पूरा जो इलाका है वो दिखाऊंगा। ठीक सामने की अगर हम देखेंगे तो आपको जो बच्ची का घर है वो नज़र आएगा। सामने की जो आप दीवार देख रहे हो वहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ये जो पूरा खेत है, ये खेत बना हुआ है। इस खेत को आप देख सकते हैं, ये पूरा जो खेत बना हुआ है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक बोरवेल था, बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले ही ये जो बोरवेल था वो खुदा हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर जो बच्ची है वो खेलने के लिए आई थी। जैसी बच्ची यहाँ पर खेलने के लिए आती है उसके बाद वो यहाँ पर बने उस बोरवेल में, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है SDRF की, लगातार ऑक्सीजन के जो पाइप हैं वो डाले जा रहे हैं, तमाम जो चीज़ें वो डाली जा रही है। उसके आधार पर यहाँ पर वो बच्ची आती है पहले और वो इस बोरवेल में गिर जाती है और जैसे ही गिरती है उसके तुरंत बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर फिर पहुँचती है। जैसे ही जिला जो सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद जैसे यहाँ पर टीम है वो आती
आती है और टीम आने के बाद जो अपना रेस्क्यू का काम है वो शुरू कर देती है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मैदान में जुटी हुई है। और देखिए पहला मामला नहीं है, अगर इसके हम पहले 2020 की बात करें तो निवाड़ी में भी इसी प्रकार का मामला सामने निकल कर आया था। उसके पहले की अगर हम बात करें तो छतरपुर में भी इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली, बैतूल के मांडवी में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद सब चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि अब एफआईआर कर दी जाएगी, अब जो कोई बोरवेल खोलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो फिर ये इस प्रकार के मामले क्यों आते हैं। सामने आप देखेंगे तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो जेसीबी और पॉकलेन जो मशीन है उससे जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है। हालांकि जो पूरी मिट्टी है ये काली मिट्टी है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे खुदाई नीचे बढ़ती जा रही है तो अंदर जो ग्रेटर्स होते हैं यानी कि ब्लॉक्स वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो खुदाई है उसमें थोड़ी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम को करना पड़ सकता है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि पहले एक स्लैब बनाया जाएगा और स्लैब बनाने का जैसे कि हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने देखते हुए आए हैं, एक स्लैब बनाया जाएगा और स्लैब बनाने के बाद जो एक टनल है उसका निर्माण किया जाएगा और उस टनल के निर्माण के बाद बच्ची तक पहुंचने का जो प्रयास है वो रेस्क्यू की जो टीम है वो करेगी। जैसे कि इसके पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे निवाड़ी का हम देखें, निवाड़ी के जिस प्रकार से चेतिया गांव में भी इसी प्रकार की जो घटना थी वो हुई थी जब एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए स्लैब बनाया गया था, टनल बनाई गई थी। बैतूल के मंडावी गाँव की बात करें तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं कर्मचारी, आखिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे बोरवेल खुदे हुए हैं तो उन्हें बंद कराने का जो काम है वो किया जा सके। अगर यहाँ देखें तो रात का समय हो चुका है और ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो होमगार्ड की टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द जो स्थिति है उस पर काबू पाया जा सके और जल्द से जल्द जो बच्चे हैं उसको सकुशल बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जुटे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सकुशल निकले। प्रार्थना की जा रही है ऊपर वाले से कि उनके इस गाँव की छोटी सी जो मासूम बच्ची थी जो कि यहाँ हंसती थी खेलती थी वो अच्छे से निकले, सकुशल निकले। तमाम लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय हम बात करेंगे, आप लोग बताएं जो बच्ची है गिरी हुई है, क्या प्रार्थना इस समय की जा रही है आप लोगों की? ये यही प्रार्थना है माता जी से, सावल माता का मंदिर है यहीं पे, सभी लोगों की यही गुजारिश है माता जी से कि माता जी उसको सकुशल मंगल निकाल दें। सबकी यही दिली आशा लगी है और यही भगवान से प्रार्थना है कि ये इसको सकुशल मंगल हेड़ दें। ऐसी बस दुआ है, सब कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं, ये जो बोरवेल खुला था, हालांकि ये पहली घटना नहीं है, हमने पहले भी कई बार देखा इस तरह की घटना हुई, क्या कहेंगे आप एक नागरिक होने के नाते देश के तमाम उन लोगों से जो बोरवेल खुदवाते हैं, क्या कहेंगे अब आप? कि गड्ढे को उसको बोर को दाब के रखे, बढ़िया से पैक करके रखनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो कभी भी। इसके लिए भगवान से दुआ करते कि तो जो बोर यूज में नहीं आ रहा उसे तुरंत पूर दीजिए, उसको ख़त्म करके तुरंत ख़त्म करना चाहिए। बोरिंग करवाया, अगर उसमें पानी नहीं आया तो उसको तुरंत बोरिंग को ख़त्म कर दिया जाए पूर के। बिल्कुल, देखिए बोरिंग को तुरंत खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं एक अपील है अब वो ग्रामीण क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं वो भी कर रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, अलग अलग जो टीम है वो मौजूद हैं और उसके साथ ही यहाँ पर एसडीएम और जैसे लेवल के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। हालांकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जैसे कि हम पहले से ही कहते हुए आए हैं, शुरुआती दौर से कहते हुए आए हैं कि अगर इस प्रकार से कोई बोरवेल खोदता है तो ऐसे में जिम्मेदारी तो उस बोरवेल खोदने वाले की बनती ही है, लेकिन ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी बनती है जो निचले स्तर पर काम करते हैं, खासतौर पर जो ज़मीनों की नापाई के लिए काम करते हैं, खासकर जो जिनके पास ज़मीनों का जो डेटा होता है वो जो ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बोरवेल खुदा हुआ है तो उस खेत के मालिक से तुरंत संपर्क करके उसे बंद करने का प्रयास करें। लेकिन इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर देखी जाती हैं कि जब इस प्रकार की घटना हो जाती है तो लगातार जो बयानबाजी है वो निकल कर आती है। ये कहा जाता है एफआईआर की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में वैसी ही घटना हो जाती है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसी तरह के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन सबक शायद ही किसी ने लिया।